कल का मैच तो आपने देखा होगा, मैक्सवेल वो वॉरियर था। सच तो कड़वा होता है। जी, सच हमेशा कड़वा होता है, तो हम ये सच बोलते ही रहेंगे। पाकिस्तान के क्रिकेटर आसिफ अली जो थे वो, और उनका एक क्रिकेटर था फरीद खान, इन दोनों के बीच में मैदान के अंदर तलखी हुई और हाथापाई तक बात गई। जहां तक भारत और अफगानिस्तान की बात है कि अफगानिस्तान जो है दीगर अवामिल के अलावा स्पोर्ट्स में भी भारत को अपना अब दूसरा घर कहता है। उनके एक खिलाड़ी जो है वो शाहिद अफरीदी के गले भी पड़े, और ये जो नफरत आप दिखाते हैं ना, ये नफरत हम इस नफरत को बिल्कुल भी कबूल नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी होस्ट खदीजा, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अब्दुल सत्तार हाशमी, जो कि क्रिकेट एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स कॉलम निगार हैं और स्पोर्ट्स के बारे में बहुत नॉलेज रखते हैं। सत्तार साहब, कैसे हैं आप? जी शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया खदीजा आपका। तो सत्तार साहब, आपने कल देखा हमारे वीलॉग पे बहुत से तबसरे हुए, बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए और बहुत से लोगों ने आपकी बातों से इत्तेफाक भी किया, लेकिन हमारी जो भारतीय नाजरीन हैं उन्होंने बहुत ही गुस्से का इजहार किया। और उसके बाद हम आपको बता दीजिए कि हमारे आज का टॉपिक भी भारत और अफ़गानिस्तान के हवाले से है। तो सत्तार साहब, मैं आपके पास दो सवाल लेके आई हूँ। जी। सत्तार साहब, मुझे ये बताइए कि जो भारत को स्पोर्ट्स के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी अफ़गानिस्तान का सेकंड होम क्यों कहा जाता है? देखें खतीजा, पहली बात तो ये है कि आपको भी मुबारक कि आपने अपने पहले वीलॉग में ही 1 लाख के करीब जो है वो व्यूज़शिप जो है वो हासिल की है, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इस कामयाबी के पीछे हमारे डायरेक्टर साहब का भी हाथ है, जिनकी हिदायत में हम ये काम कर रहे हैं। और जहाँ तक भारतीय नाजरीन के नाराज़ होने का मसला है, तो भी हम तो रियलिटी बेस्ड बात करते हैं, हम अपने पास से कोई बात नहीं करते। जो हकायक हैं वो हमने सामने रखने हैं। ये लोगों का काम है कि उन हकायक पर वो कितना बिलीव करते हैं या कैसे उनकी खोज लगाते हैं। सच तो कड़वा होता है। जी, सच हमेशा कड़वा होता है, तो हम ये सच बोलते ही रहेंगे। जी। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कोई आजकल के नहीं है, ये सदियों पर मुहित है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन रिलेशनशिप में हमें अप्स एंड डाउन्स का सामना रहा है। जहाँ तक भारत और अफ़गानिस्तान की बात है कि अफ़गानिस्तान जो है वो दीगर अवामिल के अलावा स्पोर्ट्स में भी भारत को अपना अब दूसरा घर कहता है, तो उसकी क्या वजूहात हैं या उसके पीछे पस मंज़र क्या है, उस पर हमने बात करनी है। तो मैं आपको बताऊं कि भारत और अफ़गानिस्तान बराह रास्त हमसाया मुल्क नहीं है। उनकी कोई हदूद आपस में नहीं मिलती, उनका कोई इस तरह से है नहीं कि जो हमसायगी के डेफिनेशन में पूरा उतरे। तो ये दो अलग मुल्क हैं जिनके बीच में हम हैं, और हमारी जो बॉर्डर लाइन है वो अफ़गानिस्तान के साथ भी मिलती है और हिंदुस्तान के साथ भी मिलती है। तो अब मसला सिर्फ ये है कि ये जो हमारे तल्लुकात में कशीदगी आती है, इसकी वजह क्या है? इसकी एक तो सियासी वजह है, और उस सियासी वजह की बुनियाद पर ही हमारे स्पोर्ट्स में भी दूरियां आई हैं। अदरवाइज़ अगर आप ये देखें ना कि जो इस वक्त अफ़गानी क्रिकेटर खेल रहे हैं, इनमें से बेशतर जो है वो पाकिस्तान में ही पैदा हुए, और पाकिस्तान में ही उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की, और पाकिस्तान से ही उन्होंने क्रिकेट शुरू की, और उनकी जो टीम की फॉर्मेशन है वो भी पाकिस्तान से ही बनी थी। और पाकिस्तान की तरफ से पहली दफ़ा कबीर खान उनके कोच हुए, फिर इंज़मामुल हक भी उनकी कोचिंग में गए, फिर उसके बाद राशिद लतीफ़ भी गए, और उसके बाद फिर आप देखें कि उमर गुल ने भी उनकी कोचिंग की है। तो ये पाकिस्तानी कोचेस थे जिनके बनाए हुए बच्चे आज जो हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और एक नाम पैदा कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको मैं ये बताकर हैरान कर दूं कि इस वर्ल्ड कप से पहले भी हमने इस टीम को, अफगान टीम को 3 माह तक अपने यहाँ मेहमान रखा है। हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर कज़ाफ़ी स्टेडियम में ये लोग 3 माह तक इन्होंने स्टे किया। हमने इनको सामान भी दिया, इनको फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की, इनकी ट्रेनिंग भी करवाई, इनको रहाइश भी दी, खाना भी दिया, अखराजात भी उठाए, हर तरह से इनको अकोमोडेट किया। और यहाँ से ये तैयार होकर जो है वो श्रीलंका गए थे एशिया कप खेलने के लिए, और उसके बाद फिर ये वर्ल्ड कप खेलने चले गए। अब हमारे ये जो तल्लुकात की कशीदगी है ये कहाँ पर आई? सवाल ये है। इसका जवाब ये है कि आपको याद होगा कि 2019 में काबुल में एक बम धमाका हुआ था, और उसमें बहुत सारे लोग शहीद हुए थे। तो वो जो काबुल का बम धमाका था वो हमारे तल्लुकात की कशीदगी का बायस बना। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मुंबई में बम अटैक्स हुए थे, तो उसके बाद पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान के तल्लुकात इंडिया के साथ उस नहज पर नहीं आए जो आमतौर पर मामूल का हिस्सा होते हैं। तो यहाँ इस बम धमाके के बाद 2019 का वर्ल्ड कप आ गया, और उस वर्ल्ड कप में हमने पहली दफ़ा अफगानी तमाशाइयों और पाकिस्तानी तमाशाओं के बीच में तलख कलामियाँ देखी। अच्छा, उसके बाद जो अगला वर्ल्ड कप आया 2021 में, उसमें भी ये तलखियाँ बढ़ी और बात लड़ाइयों तक आ गई। और 2022 के वर्ल्ड कप में तो ये लड़ाई इतनी बढ़ गई
कि पाकिस्तान के क्रिकेटर आसिफ अली जो थे वो, और उनका एक क्रिकेटर था फरीद खान, इन दोनों के बीच में मैदान के अंदर तलखी हुई और हाथापाई तक बात गई। और इसके अलावा उनके एक खिलाड़ी जो हैं वो शाहिद अफरीदी के गले भी पड़े और उनसे भी बदतमीज़ी की। तो ये सिलसिला जब चला और उसका जो एंड है वो ये हुआ कि वर्ल्ड कप में भी ये तलखियाँ हमें नज़र आईं कि वर्ल्ड कप में इब्राहिम ज़दरान ने जो है वो बाकायदा अपनी सेंचुरी जो है वो उन लोगों के नाम कर दी जिन्हें पाकिस्तान से निकाला गया। लेकिन मैं ज़दरान को कहना चाहता हूँ कि ये जो मूव हुई है, ये मूव इस तरह से है कि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में जो लोग गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं उन्हें अपने वतन चला जाना चाहिए, और जो कानूनी तौर पर मुकीम हैं उनके लिए हमारे रास्ते और हमारे दिल खुले हैं। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि इंडिया जो है वो इन हालात से उन्होंने कैसे फ़ायदा उठाया। मैं आपको इसकी दो मिसालें देता हूँ। एक तो ये कि वर्ल्ड कप से कबल 3 दिन कबल जो है अजय जडेजा ने उनकी मेंटरशिप जो है वो कबूल की। तो यानी कि वर्ल्ड कप शुरू होने से 3 दिन पहले एक इंडियन प्लेयर जो कि बहुत नामी गिरामी खिलाड़ी हैं वो उनकी कोचिंग के लिए चले गए और उन्होंने जाकर उनको यानी तैयार किया, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनकी तैयारी में मदद दी। पाकिस्तान अभी जो पिछला मैच गया है आपने देखा कि उसमें अफ़गानिस्तान के जो ओपनर्स थे या दूसरे थे, सचिन तेंदुलकर ने उनके साथ खुसूसी मुलाकात की। इससे पहले वो उनकी प्रैक्टिस सेक्शन में गए और प्रैक्टिस सेशन के बाद फिर वो जब ये इनिंग्स शुरू करने लगे थे तो इब्राहिम ज़दरान कहते हैं कि मेरे बैटिंग आने से पहले मैंने सचिन जी से बात की और उनसे टिप्स ली। तो वो जो टिप्स हैं वो ज़ाहिर है सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए ही क्यों हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई थी तो क्रिकेट टीम को वहां से निकाल दिया गया था। तो उस वक्त भारत ने फिर उनको ऑन किया था और अपने 2 शहरों में, एक नोआंडो और एक धोरनबुरो, ये 2 जगह थी जहां पर उन्होंने इन्हें रखा था और उनकी ग्रोथ की थी। लेकिन वो जो कोचिंग वहाँ मिली है वो इससे मुतमईन नहीं थे और अल्टीमेट वो पाकिस्तान में आए और यहाँ से इनकी जो है वो कोचिंग शुरू हुई। तो अब ये असल बात ये है कि ये जो भारत ने इस वर्ल्ड कप में उन्हें खुसूसी पिचेस दी, खुसूसी स्टेडियम्स दिए और यहाँ तक कि आप ये कह सकते हैं कि उनको खुसूसी अंपायर्स भी अलॉट किए। भाई भाई, हाँ, तो वो जो भाई भाई में आपने देखा कि इरफान पठान का जो वो डांस था या उनका जो अमल था वो कितना अजीब था कि आप मेज़बान हैं, आपकी मेज़बानी 9 मुल्कों के लिए है, सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए नहीं। और फिर अपनी उस बैलेंस करने के लिए इस बात को ये अपने हमारे बाबर आजम के पास इंटरव्यू के लिए आए तो बाबर ने कहा नहीं भाई मैं इतना वेला नहीं हूँ कि मैं आपको इंटरव्यू देता फिरूँ, जाओ आप जाके नाचो टापो जो भी आपने करना करो। तो उसका इन्होंने बड़ा गुस्सा किया और गुस्से में इनका जो भाई है यूसुफ पठान, उन्होंने एक ट्वीट भी किया और बड़ी नाराज़गी का इजहार किया। तो भाई आप अपनी दफ़ा क्यों नाराज़ होते हैं? आप हमारे ख़िलाफ़ जीत पर जाकर उनके साथ भंगड़े डालते हैं। तो या तो हम तो फिर दूसरे मुल्कों से भी हारे हैं तो आप उनके कप्तानों के साथ जाके भी भंगड़े डालते। तो ये भंगड़े डालने की जो फरमाइश है ये सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही क्यों थी, बाकियों के खिलाफ क्यों नहीं थी? वो कौन सा कोई वर्ल्ड कप जीते थे जो इतने भंगड़े डाल रहे थे? तो वो पाकिस्तान को एक जिद करने का जहां मौका मिलता है तो हिंदुस्तान तो नहीं छोड़ता उसको। और यही वजह है कि आज वो भारत को अपना दूसरा होम कहते हैं और उसकी शायद वजह भी ये है कि जब तालिबान की हुकूमत आई थी तो हिंदुस्तान ने वहाँ अरबों की सरमायाकारी की थी और इस तरह के मामला थे। तो भाई ये बातें मुल्कों के दरमियान चलती रहती है। हमें आपके अफ़गानिस्तान के और भारत के तल्लुकात पर कोई तशवीश नहीं है, ना कोई क्वेश्चन है। मुल्कों के बीच में तल्लुकात होते हैं, लेकिन हम आपके साथ एक बड़ी बाउंड्री जो है या एक बड़ी सरहद जो है वो शेयर करते हैं। तो मेरा ख्याल है आपको हमारे साथ भी तल्लुकात बराबरी की सतह पर रखने चाहिए। और ये जो नफ़रत आप दिखाते हैं ना, ये नफ़रत हम इस नफ़रत को बिल्कुल भी कबूल नहीं करेंगे। जी सत्तार साहब, आपकी बातों में तो बहुत सच्चाई है और बहुत हकीकत है और इसके तरीक़ी हवाले भी मौजूद हैं। हमारे सत्तार साहब बहुत ज़्यादा नॉलेज के साथ आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ये आप देखें। इसके अलावा सत्तार साहब मेरा आपसे दूसरा सवाल है, कल का मैच तो आपने देखा होगा, मैक्सवेल क्या लाठी चार्ज किया मैक्सवेल क्या कमाल खेला है। आप मुझे बताएं उसके मुतालिक उसके हवाले से कोई और नज़ीर है कि नहीं? देखिए मैक्सवेल जो है ना ये 1 मैन शो था और 1 मैन शो भी ऐसा कि जैसे कोई वॉरियर होता है ना, वॉरियर की डेफिनेशन ये होती है कि जब वो लड़ने पे आता है ना तो वो कश्तियाँ जला के आता है, फिर उसके सामने एक ही मंजिल होती है कि मैंने फतह पानी है, शिकस्त का वो सोच भी नहीं सकता, या मर जाएगा या मार देगा। तो मैक्सवेल ने कल जो इनिंग्स दिखाई है ना वो वॉरियर था, ब्रेव वॉरियर कह लें आप उन्हें। और जैसा भी बहरहाल उन्होंने एक तरफा मैच को अपनी तरफ मोड़ के और ये जीत
के झंडे गाड़ते हुए निकल गए। जिस बुरी हालत में जिस नज़ीर की आप बात कर रही हैं ना, जी। तो नज़ीर तो इसकी कोई भी नहीं है। इसलिए कि एक तो बात यह है कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक चेज़ करने वाली टीम का बल्लेबाज जो है वो डबल 100 कर रहा है। पहली बार डबल 100 करने वाला, पहली बार चेज़र है ये। हालांकि इससे पहले जितने भी डबल 100 हुए हैं ना, वो पहली इनिंग्स में हुए हैं, चेज़ में नहीं हुए। अच्छा, दूसरी बात ये कि वो पहले यानी कि बैट्समैन हैं जो छठे नंबर पर जाकर उन्होंने 200 बनाए हैं और नॉन ओपनर हैं, चेज करते हुए नॉन ओपनर हैं। हालांकि रोहित शर्मा ने भी 200 बनाए हुए हैं, क्रिस गेल ने भी बनाए हैं, लेकिन उन्होंने पहली इनिंग्स में बनाए हैं, चेज करते हुए नहीं बनाए। अच्छा, इसके अलावा जो मिसाल आपने पूछी है ना, तो कंपैरिजन तो इसका किसी से भी नहीं बनता, क्योंकि ये एक बड़ी एक तारीख साज इनिंग्स खेली उन्होंने। लेकिन कंपैरिजन में मैं अगर आपको याद दिलाऊं कि 1983 के वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ जब इंडियन टीम जो है वो जमीन बोस हो चुकी थी, कपिल देव ने 175 रन की इनिंग्स खेली थी और अपनी टीम के लिए फतह का रास्ता जो है वो हमवार किया था। तो ये एक मिसाल है मेरे ख्याल में जिसे आप कोट कर सकते हैं कि उन्होंने भी अपनी टीम को लीड किया था और वो भी छठे नंबर पर ही बैट्समैन थे, या छठे नंबर पर वो बल्लेबाजी करने आए थे। और इसके अलावा कोई और दूसरी नज़ीर तो मेरे ख्याल हिस्ट्री में नहीं है कि इस तरह से हो। हाँ, ये है एक और ज़्यादा कि 8वीं विकेट की शराकत में जो डबल 100 सेंचुरी रिकॉर्ड हुई है, ये भी एक रिकॉर्ड है और दुनिया में ये तीसरे बैट्समैन हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में जो है वो ये इतने रन्स किए हैं। जी, तो नाज़रीन, आज हमने दो अहम मौज़ूआत पे बहुत अच्छी गुफ्तगू की और सत्तार साहब ने हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया, उन सवालों के जवाबात दिए बहुत ही अच्छे तरीके से। अब आप बताइए हमारे कमेंट्स में कि आपकी इस बारे में राय क्या है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।